Hello, this question is from CBSE Board 2024 set number 31 and it is very important question. इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप पर एक पोल है 6 मीटर हाइट का। चलो तो बनाते हैं। पहले हमने ये ग्राउंड लेवल बनाया, ये ग्राउंड है और इसी के ऊपर पोल और पोल के ऊपर टावर है। ठीक है, तो यहाँ तक लेट कर लेते हैं, यहाँ तक है वो टावर और इसके ऊपर ये पोल है। तो ये जो पोल है उसकी हाइट गिवन है 6 मीटर। साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये पोल है और नीचे क्या है, टावर। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो पॉइंट P ले लेते हैं। पॉइंट P यहाँ है, लेट कर लेते हैं, पॉइंट P यहाँ है। तो क्या बोला है, पॉइंट P और टॉप ऑफ द पोल। तो पोल का टॉप ये है, पॉइंट P ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया तो एंगल है वो कितना आ रहा है, दैट इज़ 60 डिग्री। तो ये जो एंगल है दैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या है, आगे है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। पॉइंट P एंड टॉप ऑफ द टावर को ज्वाइन करते हैं। पॉइंट P एंड टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप यहाँ है और पॉइंट P वहाँ है, इन दोनों को ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है क्योंकि ऊपर से देख रहे हैं ना। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे जो है वो है 45 डिग्री। क्वेश्चन में आगे गिवन है कि नहीं है, ये देखो 45 डिग्री। तो ये जेड से ये जो एंगल है दैट विल ऑल्सो बी 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन हमारा समझ में आ चुका है। अब हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट P की, ये वाली डिस्टेंस यानी कि बेस, और हाइट ऑफ द टावर ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आई थिंक। तो अब आंसर बहुत आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, देखते हैं। तो ये जो टावर है, टावर की हाइट को हम लेट कर लेते हैं y मीटर और जो बेस है उसको लेट कर लेते हैं x मीटर। तो पूरे क्वेश्चन में हमको ओनली परपेंडिकुलर और बेस से मतलब है। ठीक है, हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब हमको tan थीटा का यूज़ करना है। ठीक है, चलो नेम दे देते हैं इनको। तो यहाँ नेम दिया मैंने ए बी हो गया एक टावर और बी सी हो गया एक पोल और यहाँ पॉइंट P पहले से ही है। तो यहाँ अब हम ट्रायंगल लेंगे अलग अलग टाइप के। तो दो ट्रायंगल लेने हैं हमको बेसिकली। दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, 90 डिग्री वाले होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल मैंने ये ले लिया BAP वाला, इन ट्रायंगल BAP। तो BAP वाला ट्रायंगल मैंने ले लिया है। अब इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल को मैं मार्क कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमको कि कौन से वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। समझ में आ गया ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाद में इसको मिटाना पड़ेगा, इसलिए या कर ही देता हूँ। चलो देखेंगे, दोबारा लिख देंगे। दिख गया ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, tan का। अभी बताया मैंने tan का यूज क्यों करना है। तो tan एंगल कितना है, 45 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, y, दैट इज़ बेस कितना है, x, है ना। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 45 की वैल्यू 1 विच इज़ इक्वल टू y बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया y इक्वल टू एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 बनाएंगे। इक्वेशन 2 बनाने के लिए दूसरा ट्रायंगल हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो
ओके, तो दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है वो देखते हैं। तो दूसरा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला जिसमें 90 डिग्री ए पर है, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम। तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल है 60 डिग्री। पहले तो ट्रायंगल का नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल CAP, इसमें भी 10 का यूज करेंगे तो 10 आएगा 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये पूरा है y + 6 डिवाइड बाई बेस दैट इज x। इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व करते जाते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू होती है √3 विच इज इक्वल टू y + 6 डिवाइड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आया x √3 विच इज इक्वल टू y + 6। इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेते हैं। x की जगह हम y लिख सकते हैं या y की जगह x, कोई भी लिख दो, ठीक है। तो यहाँ मैंने x की जगह लिख दिया y √3 इक्वल टू y + 6, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये y की वैल्यू निकालनी है, तो ये आया y √3 माइनस y विच इज इक्वल टू 6। यहाँ से y लिया हमने कॉमन, तो ये हो गया √3 - 1 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से √3 - 1 डिवाइड में जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई √3 - 1। थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ेगा, √3 + 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा ऊपर 6 मल्टीप्लाई √3 + 1, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे क्या होगा a - b, a + b, फॉर्मूला लग गया a² - b²। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 हो जाएगा -1 का स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा 6 × √3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1, 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो हमारा आया 3 × √3 + 1। अब यहाँ √3 की वैल्यू और गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1.73, तो ये रख देंगे। तो ये आया 3 × 1.73 + 1, तो ये कितना हो गया 3 × ये हो जाएगा 2.73, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 2 कैरी, 3 × 2 = 6, 2 8, 8.19 मीटर y की वैल्यू आ गई। y मीन्स दैट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। दो चीज़ें पूछी थी, हाइट ऑफ द टावर दैट इज़ 8.19 मीटर, और एक और पूछी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि x की वैल्यू। x की वैल्यू भी कितनी आएगी 8.19 बाई इक्वेशन 1, x और y दोनों इक्वल है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो भी अपनी आएगी 8.19 मीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे hence the height of the tower is 8.19 meter and the distance of point P from the foot of the tower is also 8.19 meter. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।